हेलो गाइस। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसकी डिफिनीशन क्या होती है। कि इसकी डिफिनीशन होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, a partial differential equation in which the dependent variable and its derivatives appear only in the first degree and are not multiplied together is called linear partial differential equation। कहने का मतलब ये हुआ कि जो है कोई जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो और इनका जो डेरिवेटिव हो वो भी दिखाई दे फर्स्ट डिग्री का हो एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, और उन दोनों को क्या किया जाए, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड नहीं किया जाए। तो इट इज कॉल्ड द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। फिर क्या, जनरल फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी ऑफ the form the general linear partial differential equation will be form of the a1 curly n zy curly xn plus a1 curly zy curly x n minus 1 into curly y plus dot dot an curly nzy curly y n plus b naught curly n minus 1 zy curly x n minus 1 plus v1 curly n minus 2 zy curly x n minus 2 into curly y plus dot dot bn minus 1 curly n minus 1 zy curly y n minus 1 plus dot dot plus m naught zy curly x plus m1 curly zy curly y प्लस m नॉट इक्वल टू f ऑफ x। तो इक्वल टू f ऑफ x जो जनरल इक्वेशन होता है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो यही होता है। तो ये जो है जनरल इक्वेशन है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, where a naught a1 an b naught bn minus 1 m naught m1 n naught, मतलब a naught a1 an b naught b1 bn minus 1 m naught m1 n naught are all functions of x। ये किसके है फंक्शन है, ये x के फंक्शन है, r कह सकते हैं कांस्टेंट है। इसको आप कांस्टेंट कहें या कहें कि ये क्या है, x के फंक्शन है। If all these coefficients जैसे a naught dot dot m naught are constant, अगर क्या हो constant हो, then this equation is called the linear partial differential equation of order n with constant coefficient। अगर m naught a naught a1 an b naught b1 bn minus 1 m naught m1 n naught ये कांस्टेंट हो, जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इसी को बोलेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर n होगा। अब देखिए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में इसकी नोटेशंस क्या है। फॉर सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए ऑनवर्ड्स वी शैल जनरली डिनोट द ऑपरेटर्स। हम क्या करेंगे, इसको ऑपरेटर से डिनोट किए हैं जो करली वाई एक्स एंड करली वाई वाई। तो वाई डी करली एक्स को करली वाई करली एक्स को डी से
और करली करली वाई को बोलेंगे डी डैश, रिस्पेक्टिवली इसको इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा, दैट इज डी इक्वल टू करली एक्स एंड डी डैश इक्वल टू करली करली वाई एंड हैंस अगर डी की पावर n कर दिया तो डी एन करली एन बाई करली एक्स एन एंड डी डैश एन इक्वल टू करली एन बाई करली वाई एन। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए, कैसे किया जाए, यहाँ हो जाएगा ए नॉट डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन डी डैश प्लस ए एन डी डैश एन प्लस डॉट प्लस बी नॉट डी एन माइनस वन बी वन डी एन माइनस टू डी डैश प्लस डॉट डॉट प्लस बी एन माइनस वन इंटू डी एन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर मैंने प्लस डॉट डॉट किया यहाँ तक एम नॉट डी एम ऑन डी डैश प्लस एन नॉट इंटू जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इस पूरे टर्म्स को क्या मान लेते हैं, एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो वेयर ये कैपिटल एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश इज सम पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डी डैश डी डैश। ये क्या है, डी कॉमा डी डैश का पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो अब बात करेंगे कि लीनियर होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि एन इक्वेशन एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी ए लीनियर होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n with constant coefficient if f of d comma d dash is homogeneous function of d dash of degree n, that is it is the form of a naught curly n z by curly x n plus a1 curly n z by curly x n minus 1 into curly y plus dot dot plus a n curly n z by curly y n equal to f of x or a naught dn a1 dn minus 1 d dash plus a n d dash n equal to f of x where a1 a2 a naught are constant. So it is called the linear homogeneous partial differential equation with constant coefficient। ये रही इसकी डेफिनेशन। अब चूंकि जैसे मैंने पिछले टॉपिक्स में बात किया था, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहा हो मीन्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट रहा हो, चाहे जो है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल, ठीक, मतलब होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल रहा हो चाहे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट रहा हो, इतने सब टॉपिक्स को हम जो है आपको पिछले लेक्चर में बता रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया कि लीनियर, एक पहले बताया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताया, उसके पीआई मींस पार्टिकुलर इंटीग्रल, सीएफ मींस कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसके बारे में आपको बताया, उसमें कुछ सीएफ की कंडीशंस थी, उस कंडीशंस के बारे में बताया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट टॉपिक चालू किया कि होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन बताई, इसके इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया। अब मैं आज एक नया टॉपिक जो स्टार्ट किया हूँ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसमें मैंने आपको बताया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बताया,
उसके बाद मैंने बताया कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का डिफिनेशन होता है। अब मैं बात किया कि लीनियर होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। मैंने 3 डिफिनेशन बताई और तीनों में डिफरेंस है, आप तीनों में देख सकते हैं। ठीक, अब मैंने इसको बारे में बता दिया। इसमें भी क्या होगा, सेम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट में जैसे होता था सेम वैसे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट में होगा। उसमें भी CF निकालते थे, इसमें भी CF निकालेंगे। ठीक, और क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में मैंने बताया था, इसमें भी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने इस टॉपिक में इसकी एक थ्योरी बताई, थ्योरेटिकल मैंने बता दिया आपको, कॉन्सेप्ट इसका बता दिया क्या क्या चीज़ होती है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और उस क्वेश्चन में वो कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी सिखाऊंगा। और सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि जो इसका CF का फार्मूला होता है, कैसे CF फाइंड आउट किया जाता है जब रूट्स इक्वल हो, रूट्स रियल हो एंड रूट्स इमेजिनरी हो, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे किया जाता है।